कल्पना कीजिए कोई ये कहे कि दोनों किडनी फेल हो जाना कोई भयंकर त्रासदी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सौभाग्य हो सकता है। सुनने में बहुत अजीब लगता है। हाँ, सुनने में तो अजीब है ही, लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा के जो स्रोत हैं वो ठीक यही दावा करते हैं। हम आज श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के जीवन सूत्रों का संकलन शरणागति का मार्ग पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा का मिशन यही है कि भटकाव से लेकर भगवत प्राप्ति तक की यात्रा आखिर कैसे तय की जाए। सही कहा। अध्यात्म कभी कभी बहुत भारी लगता है ना, लेकिन इन स्रोतों में बहुत ही सीधे और अचूक तरीके बताए गए हैं। देखिए, शुरुआत तो बहुत सख्त है। मैं अगर स्रोतों की बात करूं तो साफ कहा गया है कि 5 वर्जित कर्मों का पूरी तरह से त्याग करना ही होगा। वो 5 कर्म मदिरापान, मांस भक्षण, परस्त्री गमन, द्यूतक्रीड़ा और चोरी, राइट? हाँ, एकदम सही, क्योंकि इनमें साक्षात कलियुग का वास बताया गया है। अगर मैं इसे आज के नजरिए से देखूं तो ये एक सिस्टम रीबूट की तरह है। नया आध्यात्मिक सॉफ्टवेयर डालने से पहले इन 5 वायरस को डिलीट करना ही पड़ेगा। हाँ, बहुत सही एनालॉजी है ये, क्योंकि दिमाग अगर इन व्यसनों में फंसा रहेगा तो एकाग्र तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मेरा एक सवाल है, नियम तो कागज पर बहुत अच्छे लगते हैं, पर जब जीवन में कोई गहरा दर्द आता है तो इंसान अंदर से टूट जाता है। देखिए, इंसान की इसी कमजोरी को स्रोतों में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाया गया है। मूर्तिकार और संगमरमर का उदाहरण। अच्छा, वो क्या है? जो पत्थर फर्श पर लगा है उसने छेनी की चोट सहने से इनकार कर दिया था, इसलिए वो हर दिन पैरों तले रौंदा जा रहा है। समझ रहा हूं। लेकिन जिस संगमरमर ने बिना टूटे मूर्तिकार की हर चोट को सहा, वो आज भगवान की मूर्ति बनकर पूजा जा रहा है। महाराज जी ने तो कानपुर के एक शराबी का भी जिक्र किया है। एक शराबी का? वो कैसे? ऐतराज है। कैसा ऐतराज? दस्तावेज महाराज जी के स्वयं के किडनी फेलियर को भगवान का मंगल विधान और पापों की शुद्धि कहता है। एक ऐसी बीमारी जो पूरी तरह असहाय कर दे, उसे कृपा कैसे मान ले? देखिए, असहायपन ही तो इसका सबसे बड़ा विज्ञान है। इसे हम विपत्ति में कृपा का पैराडाइम शिफ्ट कह सकते हैं। पैराडाइम शिफ्ट? वो कैसे? जो काम दशकों की साधना से नहीं होता ना, वो बीमारी में हो जाता है। जब शरीर टूटता है और सारे सहारे खत्म हो जाते हैं, जब कोई और रास्ता ना बचे। बिल्कुल, तब सिर्फ भगवान का आश्रय बचता है और अहंकार पूरी तरह शून्य हो जाता है। यही मन, कर्म और वाणी की असली शरणागति है। तो अगर सब कुछ छिन जाने पर ही असली शरणागति मिलती है, तो क्या हमें घर परिवार छोड़कर वैरागी के लिए जंगल में जाना चाहिए? अरे नहीं, स्रोत इस धारणा का पूरी तरह खंडन करते हैं। सब कुछ छोड़कर जंगल भागना एक बहुत बड़ा भ्रम है। अच्छा, तो फिर गृहस्थ जीवन का क्या? गृहस्थ जीवन को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। मैं तो यही मानती हूँ कि घर पर रहकर माता पिता की निष्काम सेवा करना ही परमार्थ का श्रेष्ठ मार्ग है। लेकिन अगर हम घर पर रहेंगे, जिम्मेदारियां उठाएंगे, तो भगवान से सांसारिक चीजें जैसे स्वास्थ्य या सफलता भी तो मांगेंगे। क्या ये मांगना भक्ति में रुकावट नहीं है? नहीं, शुरुआत में मांगना कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये तो सहायक है। सहायक कैसे हो सकता है? क्योंकि मांगने के बहाने ही सही, इंसान का जुड़ाव उस परम सत्ता से तो होता है। एक रिश्ता कायम हो जाता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और अंततः मांगते मांगते एक दिन ऐसी स्थिति आती है जब भीतर से सिर्फ एक आवाज आती है कि मुझे केवल आपके चरण चाहिए। नियत अपने आप शुद्ध हो जाती है। लेकिन क्या इस क्रमिक शुद्धि से मंजिल मिलना पक्का है? दस्तावेज में अंत मति सो गति का सिद्धांत भी तो है। हाँ, वो बहुत ही सख्त सिद्धांत है। जीवन के अंतिम क्षण का विचार ही अगला जन्म तय करता है। जैसे भरत जी का उदाहरण। वो हिरण वाला उदाहरण। बिल्कुल, उन्होंने जीवन भर भक्ति की, लेकिन अंतिम श्वास में एक हिरण का विचार आ गया तो उन्हें अगला जन्म हिरण का ही मिला। और अजामिल वाला किस्सा भी तो है। हाँ, अजामिल घोर पापी था, लेकिन मरते समय उसने अपने बेटे को पुकारा जिसका नाम नारायण था। बस उसी बहाने उसे परमपद मिल गया। लेकिन ये तो बहुत बड़ा जोखिम है। किसी को नहीं पता कि उसकी आखिरी सांस कौन सी है। इसीलिए तो स्रोतों में निरंतर नाम जप पर इतना जोर दिया गया है, एक काउंटर या गिनती के जरिए। अच्छा, एक मसल मेमोरी बनाने का तरीका, ताकि जब भी वो अंतिम सांस आए तो मन में भगवान का नाम पहले से ही लूप पर चल रहा हो। बिल्कुल सही समझे। व्यसनों का त्याग रास्ता साफ करता है, विपत्ति अहंकार मिटाती है और निरंतर नाम जप उस अंतिम मंजिल को सुरक्षित करता है। और जैसा कि दस्तावेज कहता है, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। हाँ,
इस पूरी प्रक्रिया में गुरु की कृपा और मार्गदर्शन सबसे जरूरी है। तो मतलब ये एक पूरा विज्ञान है। पर ये हमें आज के यथार्थ से जुड़े एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। वो क्या? आज की इस नोटिफिकेशन और रील्स वाली दुनिया में, जहां ध्यान हर एक सेकंड भटकता है, वहां इस निरंतर आंतरिक काउंटर को हम अपनी डिजिटल आदतों के बीच कैसे फिट कर सकते हैं? ये बहुत ही गहरी बात है। क्या ये आधुनिक डिजिटल व्यस्तता ही इस युग का सबसे बड़ा कलयुग है, जो हमें एकाग्र नहीं होने दे रहा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।